तो आप एस्ट्रोलॉजर कैसे बने? यू विल बी सरप्राइज टू नो कि मैं बहुत ही नास्तिक किस्म का और एस्ट्रोलॉजी, प्लैनेट्स, नंबर्स, हस्तरेखा इन सब के एकदम अगेंस्ट था। वो टर्निंग पॉइंट क्या था आपकी लाइफ में कि आप एकदम नास्तिक से आस्तिक बन गए, लिटरली एस्ट्रोलॉजर में? आई विल से कि इट्स अ चेन ऑफ इंसिडेंट्स जो मेरे साथ में हुए। मेरी जो कार है उसका जो फ्रंट मिरर होता है, बड़ा सा जो आगे वो मिरर होता है, वो टूट जाता है विदिन 3 मंथ्स। जो हमारे बॉडी में, मैं दिमाग की बात नहीं करूँगा, बॉडी के अंदर जो चक्रास होते हैं वो बहुत ज़्यादा किसी को किसी भी चीज़ के लिए कंट्रोल करते हैं। मैंने शुरू से एक ही बात सीखी है, या तो मन आपको कंट्रोल कर ले या आप मन को कंट्रोल कर लो। आपको बिजनेस में, शेयर मार्केट में आपने इन्वेस्ट किया, उसमें काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ, तो आप उस टाइम आपकी जो मेंटल स्टेबिलिटी वो कैसी थी? डिप्रेस्ड क्या था? शेयर मार्केट को अमूमन लोग कहते हैं ये तो सट्टे का बाजार है, स्पेकुलेशन है। मैं कहूँगा जो इसे सट्टे का बाजार कहते हैं, स्पेकुलेशन कहते हैं, उन्हें शेयर मार्केट की समझ ही नहीं है। वो रातों रात अमीर बनने आए हैं, इसीलिए राजा होते हुए भी समटाइम रंक बन जाते हैं। Hi everyone, welcome to the world of Mr. Deal.in. Hi Rajat, कैसे हैं आप? I'm well. Thank you so much for coming here. Thank you. By the way, मैं लग कैसे रही हूँ? किस पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं? अपने नजरिए से? Yes. नजरिए से बताऊं तो सारे प्रोफेशन को, सारी बातों को अगर मैं अलग रख दूं तो हूं तो लड़का ही। तो नजरिए से बता रहा हूँ, आप बेहद खूबसूरत, बेहद अच्छे और बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहे हैं। हाय। और मैं सोचता हूँ कि उस अट्रैक्टिवनेस के साथ में ये जो हमारा पॉडकास्ट है बहुत ही आलिशान, बहुत ही उम्दा होने वाला है। आपके प्रोफेशन को लेकर कई सारे मिसकंसेप्शन हैं। क्या आपके बारे में कोई रूमर या मिथ है जो आपको पर्सनली इफेक्ट करता हो? मुझे ऐसा तो कोई रूमर या फिर कोई मिसकंसेप्शन या कोई किसी भी तरह का नेगेटिव कमेंट आज तक मुझे नहीं मिला है। और आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है। हाँ, कई बार ऐसा होता है क्योंकि हमारी जो हिंदू माइथोलॉजी है, मैं उस पर वीडियो अपलोड करता हूँ, तो एक बार एक इंसिडेंट हुआ था, उसके चलते मुझे वो वीडियो हटानी पड़ी थी। वाल्मीकि जी थे, वाल्मीकि समाज है, वाल्मीकि जी थे। तो एक बार ऐसा हुआ था कि मैंने वाल्मीकि जी पे एक छोटी सी रील अपलोड करी थी। आज से लगभग 2022 की शायद ये बात है। 2022 में मैंने वाल्मीकि जी की रील अपलोड की थी, जिसमें मैंने ये बोला था कि वाल्मीकि जी संत बनने से पहले, संन्यास साधु इस चीज में आने से पहले किसी नेगेटिव प्रोफाइल में थे, जिसको अगर मैं बोलूं तो वो डाकू थे। ऐसा मैंने शास्त्रों में पढ़ा था। शास्त्र भी नहीं कहूँगा, हो सकता है क्योंकि आजकल जो मार्केट में बुक्स अवेलेबल होती हैं वो किसी ना किसी राइटर के द्वारा ही लिखी गई हैं। तो वहाँ पर मेरी वीडियो जब मैंने डाली तो उस पर कोई रिएक्शन नहीं आया। उसके 6 महीने बाद 2023 पिछले साल में मेरे पास में नोटिस आ गया जालंधर कोर्ट से, वाल्मीकि समाज की तरफ से। मेरे पास आज भी वो फोटो है, और उन्होंने बोला कि आप इस वीडियो को इमीडिएट डिलीट करो, अदरवाइज हम आप पे लीगल एक्शन लेंगे, क्योंकि वाल्मीकि जी डाकू नहीं थे। ये रॉन्ग कंसेप्शन है। तो मैंने कहा देखिए, मैं वीडियो तो नहीं डिलीट करूंगा, मैं इस पर कोई एक एपोलॉजी मार्क या माफ़ी लिख देता हूँ, वीडियो नहीं डिलीट करूंगा, क्योंकि उस टाइम पे उस वीडियो पे मेरे समवेयर 1.5 लाख व्यूज़ आ चुके थे, एंड दैट वाज टोटली ऑर्गेनिक। तो फिर अब मेरे लिए भी डिलीट करना मुश्किल था। नेम एंड फेम हर किसी को चाहिए। सही बात। तो फिर मुझे क्या हुआ, उन्होंने एक न्यूज़पेपर की कटिंग भेजी जो जालंधर हाई कोर्ट ने इशू करा था, और उसमें लिखा था कि आज के बाद वाल्मीकि जी के साथ डाकू शब्द का प्रयोग नहीं होगा। क्योंकि मैं लीगल बैकग्राउंड से हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंसी ये सब, फिर मैंने कहा भाई ये तो लीगल है। फिर मैंने 1 सेकंड नहीं लगा, उसके बाद वो मैंने वीडियो डिलीट कर दी। हालांकि इस वीडियो की कॉपी, उसके व्यूज़ का स्क्रीनशॉट आज भी मेरे पास में है। तो सम टाइम ऐसा होता है क्योंकि जो भी शास्त्र है उनसे छेड़खानी करी गई है। श्लोक को ट्रांसलेट करने के माध्यम में जब भी हम आते हैं, संस्कृत को जब भी हम हिंदी इंग्लिश में एक आसान भाषा में कोई बुक निकालते हैं, तो राइटर के इमोशंस भी उसमें जुड़ जाते हैं। तो वहाँ पर कुछ ना कुछ त्रुटि, कुछ ना कुछ चेंजेस चीज़ों में हो जाते हैं। तो मैंने जो चीज़ पढ़ी वो उन्हें आपत्तिजनक लगी, तो हमारे लिए भी कई बार डिफ़िकल्ट तो हो जाता है सोशल मीडिया पे। तो जैसा कि आपने कहा कि कोई नेगेटिव कमेंट
मैं इसी को बस एक कमेंट नेगेटिव मानता हूं कि मैंने किसी समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाया, जिसके लिए मैंने क्षमा याचना भी करी और मैंने उनसे ओपन ऑफर किया था कि अगर आप मुझे यूट्यूब, सोशल मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म पे चाहते हैं कि मैं इसके लिए कोई एक 30-40 सेकंड की कोई एक वीडियो बनाऊं जिसमें मैं आपसे माफ़ी मांगूं, तो मैं वो भी कर सकता हूं। तो उन्हें समझ में आ गया कि भाई ये पर्सन जो है सच में शर्मिंदा है उस चीज़ के लिए, या सच में जो है इन्होंने पढ़ा वो कहीं से रॉन्ग फैक्ट्स थे, उन्होंने उसके लिए टॉपिक को वहीं ख़त्म कर दिया। एंड यू वोंट बिलीव कि ही इज़ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन नाउ। जिस पर्सन ने मुझे वो नोटिस भेजा था, ही इज़ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। तो ये चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, कभी कभी क्लैश कर जाती हैं समाज के साथ में। तो बस यही एक नेगेटिव कमेंट है, बाकी ऐसा मुझे लगता नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ही सिंपल पर्सन हूँ कि अगर किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आई, इनफैक्ट इन माई प्रोफेशन, मैं उसकी फ़ीस वापस कर देता हूँ, क्योंकि सामने वाले पर्सन को मैं ये समझता हूँ कि उसको अपने पैसे की पिंच होता है कि मैंने इतने पैसे खर्च किए और मेरे को रिजल्ट नहीं मिला। तो मैं ये सोचता हूँ कि क्यों बेकार में किसी की बद्दुआ लेनी या किसी का एक नेगेटिव कमेंट लेना। सिंपली अपने पैसे पकड़ो, आप अपने रास्ते में अपने रास्ते। अगर आपको मेरे भी किसी भी चीज़ से बेनिफिट नहीं हुआ, कोई चीज़ समझ नहीं आई, और आपके प्लेटफॉर्म पे भी मैं ओपनली कहता हूँ, अगर आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू कोई भी मेरे पास में आता है, कोई भी मेरी कंसल्टेशन लेता है, तो मैं एडवांस फीस लेता हूँ। बट अगर आपको कोई बेनिफिट नहीं होता तो आई एम रेडी टू रिफंड इट, 100% अमाउंट आई एम रेडी टू रिफंड। तो क्योंकि मेरे लिए ये जो चीज़ है, ये सीधा सीधा कोई सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशन नहीं है, इमोशंस एग्जैक्टली, सेटिस्फैक्शन, उससे ज़्यादा जुड़ाव है मेरा। रजत जी, आप लोगों को कैसे कन्विंस करते हैं कि एस्ट्रोलॉजी सच में साइंस या आर्ट है, ना कि अंधविश्वास? देखिए, बहुत ही सिंपल है मेरे लिए, मुझे कोई मुश्किल नहीं लगता। मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफ से जुड़े हुए रियल फैक्ट्स, मैं रेगुलरली क्योंकि वर्कशॉप्स करता हूँ, लाइव सेशंस लेता हूँ, इस सब्जेक्ट को पढ़ाता भी हूँ, तो मैं लोगों के बीच में रहता हूँ और वहाँ पर भी मैं सिर्फ और सिर्फ लाइव केसेस सबके साथ डिस्कस करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ। हमारे वास्तु में बोला जाता है कि अगर किसी भी प्रीमिसेस के चारों तरफ कोई वाटर कैनाल, वाटर बॉडी, फ्लोइंग वाटर आप अगर फ्लो कर देते हैं तो वहाँ का वास्तु ठीक हो जाता है। 1937 के अंदर जो भी दुबई, गल्फ कंट्रीज हैं, उन्होंने ऑयल को सर्च करना स्टार्ट किया और 1964 के अंदर जाकर उन्हें वो ऑयल मिला। इतना टाइम क्यों लगा? हो सकता है, चलिए, ढूंढना मुश्किल था, बट वहां पर मुझे अब वास्तु का एक उनमें चेंजेस मिलते हैं कि 1961 के अंदर दुबई ने अपने चारों तरफ आर्टिफिशियल वाटर कैनाल बनाई और उन्हें उन 25 सालों में सक्सेस नहीं मिली, आने वाले 3 साल में सक्सेस मिल गई। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, बस मैं लोगों के आगे ये एग्जाम्पल सी प्रेजेंट करता हूं। उड़ीसा के अंदर कोणार्क मंदिर है, कहने को मंदिर है, बट वहां पर किसी भी तरह की पूजा नहीं होती है। सूर्य मंदिर है, वहां पे रथ की शेप में वो मंदिर बना हुआ है। उस मंदिर के अंदर वास्तु दोष है, उसके साउथ वेस्ट में कुआं बना रखा है, उसकी जो एंट्रेंस है वो वास्तु के हिसाब से गलत है। पर्सनली मैंने खुद जाके उसका वास्तु देखा हुआ है। अब ये चीजें हैं, इंपैक्ट दिखा। कहा जाता है कि जब वो मंदिर बनाया जा रहा था तो वन ऑफ द लेबर कमिटेड सुसाइड देयर। तो ये जो चीजें हैं, जब इनका इंपैक्ट सामने वाले को नजर आता है और वो खुद से उसे कोरिलेट करते हैं, अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं, तो जब उन्हें दिखता है कि हाँ, वास्तु और एस्ट्रोलॉजी इंपैक्ट तो देते हैं, साइंस तो है, तो फिर वो खुद ही कन्विंस हो जाते हैं। मुझे उन्हें कन्विंस करने की बहुत ज्यादा जरूरत ही नहीं पड़ती। मैंने आज तक कहीं अपना टेस्ट नहीं दिया, मैंने आज तक कोई डेट ऑफ बर्थ देख के ये नहीं बोला कि देविका जी आपके साथ में ये होने वाला है, अब आप कन्विंस हो गए, अब आप मेरी कंसल्टेशन ले लीजिए। नहीं, मैं फर्स्ट स्टेज पे पहले ही पैसे ले लेता हूं, मुझे किसी को कन्विंस नहीं करना, क्योंकि मैं मानता हूं कि कन्विंस करने से कोई मेरा क्लाइंट नहीं बन सकता, कोई मेरा कस्टमर नहीं बन सकता। वो सिर्फ टेम्परेरी रिलेशन होगा। अगर वो इस चीज को अंडरस्टैंड कर पाया है, समझ पाया है, बिलीव कर पाया है, तो ही वो इस चीज से या फिर मेरे से जुड़ सकता है। तो मेरा माध्यम सिर्फ और सिर्फ लाइव केसेस और अपनी लाइफ के इंसिडेंट डिस्कस करना रहता है।